बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपकी तवज्जो एक अहम टॉपिक की तरफ लाना चाहते हैं। 2011 में अमेरिका के अंदर एक कैंपेन चलाई गई कि एसिटामिनोफेन यानी पेनाडोल और दीगर का एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल जिगर को तबाह कर देता है। इस तरह एक ऑनलाइन जर्नल रिप्रोडक्शन शाया किया गया जिसमें पैरासीटामोल, जिसको हमारे यहाँ पेनाडोल के नाम से फ़रोख्त किया जाता है, उसके बारे में लिखा गया कि इसका एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल मर्दों में बांझपन का मुर्तकिब बन रहा है। आज के दौर में हमारे यहाँ बुखार और सर दर्द में हर कोई इसको इस्तेमाल करते हुए नज़र आता है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग इसके कीमियाई तरकीब यानी C8H9NO2 जानते होंगे। शायद इसके कीमियाई नाम एसिटामिनोफेन से भी नावाकिफ़ होंगे, लेकिन इसके ब्रांड नेम यानी पेनाडोल, कालपोल और पैरासीटामोल से सब वाकिफ़ होंगे। पूरी दुनिया में इनको इन्हीं नामों से जाना जाता है, लेकिन वाहिद एक मुल्क है चाइना, जहां पर इसको एसिटामिनोफेन के नाम से ही फ़रोख्त किया जाता है। दर हकीकत चाइना वाहिद मुल्क है जहां पर मेडिकल मॉडल इसी तरीके का है जिस तरह का होना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान में पेनाडोल की इजारादारी है, बाकी कोई ब्रांड नहीं। यहाँ पर दवा की असलियत की बजाय उसके ब्रांड नेम पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जो कोई सस्ती दवाई फ़रोख्त करना चाहे तो उसे कारोबार से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आपको पेनाडोल से आराम आता है तो आपको पेनाडोल से ही आराम आएगा, किसी और चीज़ से नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग को इसी चीज़ पर तैयार कर लिया है कि मेरा इलाज सिर्फ पेनाडोल से मुमकिन है। जबकि देखा जाए तो जो अज्जा पेनाडोल में शामिल हैं वो हमारी खुराक में भी मौजूद हैं, लेकिन हमें कभी ये तरगीब नहीं दी जाती कि सर दर्द और बुखार में अच्छा खाना खाएं। लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि एक अच्छा खाना खाने के लिए 300 से 400 रुपये लगाने पड़ेंगे, जबकि एक पेनाडोल 10 रुपये की आ जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं जानते। आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि इस दवा को मामूली बुखार से लेकर कैंसर तक के मर्ज में दीगर दवाओं के साथ भी दिया जाता है। बहरहाल ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं जानते। जिस दवा को दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलती, हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो चंद मिनटों में फ़रोख्त हो जाती है, और इसके लिए सिर्फ कंपनी का नाम देखा जाता है और कुछ नहीं। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता कि इस दवा का सैंपल टेस्ट हुआ है या नहीं, और इस दवा की मिकदार इस मेडिसिन में कितनी है, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार हो जाने से लातादाद साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं, लेकिन हम उसे नहीं जानते। डॉक्टर साहिबान को ब्रांड नेम की बजाय सॉल्ट नेम लिखने का पाबंद बनाया जाए। अद्वियात की पैकिंग और अद्वियात का नाम सॉल्ट बेस्ड होना चाहिए। इससे ना सिर्फ मेडिसिन सस्ती होगी, बल्कि डॉक्टर के नुस्खा और हिदायत के बगैर कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और ना ही उसे खरीद सकेगा, और सेल्फ मेडिकेशन ख़त्म हो जाएगी। सो ये एक तल्ख़ हकीकत ज़रूर है, लेकिन हमारी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।